डियर स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। आज हम 10th क्लास की मैथ उसकी एक्सरसाइज 2.7 उसका क्वेश्चन नंबर 10 11 पहले देखेंगे। 10 और 11 सेम है तो इसलिए हम इसका क्वेश्चन नंबर 11 सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 11 में देखें, ये वाली इक्वेशन और ये वाली दोनों लीनियर नहीं है, लेकिन इसको अगर देखें तो इसकी फैक्टराइजेशन हो सकती है। अगर हम फैक्टराइजेशन कर दें तो ये लीनियर बन सकती है। तो हम पहले इसको फैक्टराइज करेंगे। तो ये 3x² माइनस वाई स्क्र इज इक्वल टू 26, ये इक्वेशन 1 है। इसको वैसे लिख लेंगे और इसको देखें अगर हम, तो इसके हम जो है फैक्टर बना सकते हैं। तो गौर से देखें, 3x² माइनस 5xy माइनस 12y² इज इक्वल टू 0। 3 को 12 के साथ मल्टीप्लाई करें तो माइनस 36, तो प्लस या माइनस करें तो 5 बने और मल्टीप्लाई करें तो 36 बने। तो इसके जो फैक्टर बनेंगे वो बनेंगे -4 प्लस में 4xy और माइनस में 9xy माइनस 12y² इज इक्वल टू 0। देखिए, -9xy में से 4 करेंगे तो -5xy और 4 को -9 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 36, क्योंकि 3 को 12 के साथ मल्टीप्लाई करने से 36 बन रहा है। तो अब हम इसमें से x कॉमन ले लेते हैं, तो ये आ जाएगा 3x प्लस 4y और इसमें से भी अगर हम 3y कॉमन लें तो ये बन जाएगा 3y कॉमन लेंगे तो ये बच जाएगा हमारे पास 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 0। तो ये बन गया 3x प्लस 4y और दूसरा फैक्टर बन गया x माइनस 3y इज इक्वल टू 0। तो दो इक्वेशन बन गई, 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 0 और x माइनस 3y इज इक्वल टू 0। तो हमारे पास ये आ जाएगा x इज इक्वल टू -4/3। ये होगी इक्वेशन 1। इक्वेशन 3 इसको हम 3 बोल देंगे और इसी तरह x इज इक्वल टू 3y और इसको हम बोल देंगे 4। अब ये दो आंसर हमारे पास आ गए। अब हमने करना क्या है, हमने ये करना है कि इस x की वैल्यू को हम इसमें पुट करेंगे, y के दो आंसर आएंगे, वो दोबारा इसमें पुट करेंगे तो x के दो आंसर आ जाएंगे। ये एक इक्वेशन सॉल्व हो जाएगी इसके लिहाज से। फिर इस x के वैल्यू इसमें पुट करेंगे तो इसके दो y के आंसर आएंगे, वो दोबारा इसमें पुट करेंगे तो x के दो आंसर आ जाएंगे। तो हम इसको सॉल्व करते हैं। पहले इसको फॉर x इज इक्वल टू -4y/3 इन 1। तो देखें, 3x की जगह हम पुट करेंगे -4/3 स्क्वायर माइनस y² इज इक्वल टू 26। तो अगर आप इसको मजीद सिंप्लीफाई करें तो ये 3 आ जाएगा 16y² में 9y² इज इक्वल टू 26। तो ये इसके साथ कैंसिल होकर 3 बच जाएगा। इस 3 को सबके साथ मल्टीप्लाई कर दें तो इधर जब 3 मल्टीप्लाई होगा तो ये 16y² बचेगा। इसके साथ जब 3 मल्टीप्लाई होगा 3y² और जब 26 को हम जो है 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा 78। अब इसमें से इसको माइनस करें तो 13y², तो 78। अब 13 डिवाइड हो जाएगा तो 13y², 13 पे इधर भी डिवाइड, 78 को 13 पे डिवाइड, तो ये हमारे पास बच जाएगा 6। दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लें, इधर भी तो y आ जाएगा प्लस माइनस स्क्वायर रूट में। अब ये वैल्यू प्लस में भी है माइनस में भी है। आंसर आया पहले फॉर y इज इक्वल टू प्लस में √6, तो x इज इक्वल टू आ जाएगा -4√6/3। तो x का आंसर जो है वो ये आ जाएगा इस तरह। फिर फॉर y इज इक्वल टू हम पुट करेंगे माइनस में √6, तो हमारे पास जो x का आंसर आएगा x इज इक्वल टू -4 माइनस √6 ओवर में आ जाएगा 3, तो x इज इक्वल टू प्लस में आ जाएगा √6/3। अब हम जो x है x इज इक्वल टू 3y, अब हम इसमें इक्वेशन में पुट करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 3y² माइनस y² 26। तो ये हमारे पास आ जाएगा 9y² माइनस y² इज इक्वल टू 26। तो ये 27y² माइनस y² इज इक्वल टू 26।
तो 26 वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 26, ये कैंसिल हो जाएगा, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अब हम स्क्वायर रूट ले लेंगे दोनों तरफ, तो वाई का आंसर आ जाएगा +-1। अब हम इसको बारी बारी पुट करेंगे, पहले रखेंगे फॉर वाई इज इक्वल टू +1, तो एक्स इज इक्वल टू आ जाएगा 3 × 1, तो ये 3 आ जाएगा। फिर वाई को हम रखेंगे -1, तो एक्स इज इक्वल टू आ जाएगा 3 × -1, तो एक्स इज इक्वल टू -3। अब इसका सोल्यूशन लिखते हैं, तो गौर से देखिएगा। देखें, जब x का आंसर था -4√6/3, तो y हमारे पास था √6। इसी तरह जब x का आंसर था 4√6 और 3, तो y हमारे पास था -√6। इसी तरह जब x हमारे पास था 3, तो y था 1, और जब x हमारे पास था -3, y था -1। तो ये इसका सोल्यूशन है जी स्टूडेंट। अब इसका क्वेश्चन नंबर 12 और 13 सेम है। वैसे ये 10 और 11 जैसे ही हैं, लेकिन एक स्टेप इसमें इजाफी है। इसमें अगर आप गौर से देखें तो ये x² -2xy इज इक्वल टू 7, हम इसको इक्वेशन 1 कह देंगे, और xy +3y² इज इक्वल टू 2, इसको हम इक्वेशन 2 कह देंगे। लेकिन जैसे देखें, इसमें कोई भी ऐसी इक्वेशन नहीं है जिसके फैक्टर बन सके जैसे उसमें थे। तो हम पहले इस तरह करेंगे कि इसके जो इक्वल में 7 है और इसके इक्वल में 2 है, अगर हम इसको 2 के साथ मल्टीप्लाई करें 14 बन जाएगा, इसको 7 के साथ मल्टीप्लाई करें 14 बन जाएगी। इस तरह हमारे पास एक ऐसी इक्वेशन आ जाएगी जिसके फैक्टर बनते होंगे। हम ऐसा करेंगे, 1 को 2 के साथ माइनस करेंगे सेकंड, लेकिन उसको 7 के साथ, तो ये बनेगा x² -2x² -4xy इज इक्वल टू 14, और इसको अगर हम 7 के साथ मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाएगा 7xy +21y² इज इक्वल टू 14। तो अब अगर हम इसको सब्ट्रैक्ट करें तो गौर से देखें, ये आ जाएगा 2x² -11xy -21y², ये प्लस में है तो माइनस कैंसिल। तो अब देखें, ये उसी जैसी इक्वेशन बन गई। 2 को 21 के साथ मल्टीप्लाई करें तो 42, मल्टीप्लाई करें तो 42 बन रहा है, प्लस या माइनस करें तो 11 बनना चाहिए। ऐसे फैक्टर बनाने हैं, तो ये देखें 2x² -14xy +3xy -21y² इज इक्वल टू 0। इसमें 2x अगर कॉमन लें तो x -7y, और अगर इसमें 3y कॉमन लें तो x -7y, तो ये 7y इज इक्वल टू 0। x -7y और 2x + 3y इज इक्वल टू 0। उसी तरह हमारे पास दो वैल्यू आ गई। तो अगर हम इसको लिखें तो हमारे पास x इज इक्वल टू 7y है, इसको आप इक्वेशन उसी तरह कह लें कि ये 3 है, और ये x इज इक्वल टू -3y/2 है आ गई। ये हमारे पास इक्वेशन हो गई 4। अब इसको हम बारी बारी उसमें पुट करेंगे। अब चाहे इसमें पुट कर लें या इसमें पुट कर लें, ये आपकी मर्जी है। तो हम इसको सेकंड में पुट कर लेते हैं। तो देखें गौर से, पहले फॉर x इज इक्वल टू 7y इन 2, तो देखें x की जगह हम 7y पुट कर देंगे, y वैसे आ जाएगा, और +3y² इज इक्वल टू 2, तो ये 7y² +3y² इज इक्वल टू 2, तो ये 10y² इज इक्वल टू 2, 10 पे डिवाइड कर देंगे y² 2/10, तो y² 1/5, स्क्वायर रूट ले लें दोनों तरफ, तो y इज इक्वल टू आ जाएगा +-1/√5। तो अब इसको हम क्या करेंगे, इसको इसमें पुट करेंगे। देखें, जब हम रखेंगे फॉर y इज इक्वल टू 1/√5, तो देखें तो x आ जाएगा 7 1/√5, तो ये आ जाएगा 7/√5। इसी तरह अगर हम जब रखेंगे फॉर y इज इक्वल टू -1/√5, तो इसमें 1/ माइनस में 5 पुट करें तो -7/√5 बन जाएगा। तो इसकी जगह -1/5 पुट किया ना। इस तरह अब इसकी बारी है, जब इसको हम जो है इक्वेशन 2 में पुट करेंगे, फॉर x इज इक्वल टू -3y/2 इन 2, तो गौर से देखें, x की जगह हमारे पास आ जाएगा -3y/2 इंटू y
प्लस 3y² इज इक्वल टू 2। तो इसमें हमारे पास जो है वो बच जाएगा -3y² ओवर में 2 प्लस 3y² इज इक्वल टू 2। तो 2 के साथ सबको मल्टीप्लाई, तो -3y प्लस 6y² इज इक्वल टू 4। तो ये 3y² इज इक्वल टू 4। तो हमारे पास ये आ जाएगा y² 4/3। 3 उधर डिवाइड हो गया तो हम स्क्वायर रूट ले लें 4/3, इसका भी स्क्वायर रूट, इसका भी, तो ये आ जाएगा ±2/√3। इस टाइम जब हम इसमें पुट करेंगे फॉर y इज इक्वल टू प्लस में 2/√3, तो x इज इक्वल टू आ जाएगा -3/2 और y की जगह 2/√3। 2 के साथ कैंसल, इसको 2 दफ़ा अंडर में लिखें तो x इज इक्वल टू आ जाएगा √3 मल्टीपल √3 ओवर में 3, तो ये कैंसल होके x इज इक्वल -√3 आ जाएगा। इसी तरह जब हम पुट करेंगे फॉर y इज इक्वल टू प्लस में 2/√3, तो देखिएगा इसमें x इज इक्वल टू -3/2 वैसे आ जाएगा, इसकी जगह आ जाएगा 2/√3, ये कैंसल। तो इसी तरह हम इसको 2 दफ़ा अंडर में लिख सकते हैं, तो ये इसके साथ कैंसल होके x इज इक्वल टू -√3 आ जाएगा। तो इसके अगर हम सोल्यूशन सेट की बात करें तो गौर से देखिएगा, जब हमने x को रखा, जब हमारे पास x था 7/5 तो y हमारे पास था 1/5 इसी तरह जब हमने x रखा -7/5 तो y हमारे पास था -1/5 इसी तरह जब हमारे पास x था -√3 तो y हमारे पास था 2/√3 और जब हमारे पास x था, जब हमारे पास इसमें जो है हमने प्लस वाला पुट किया था तो इसमें माइनस वाला होना चाहिए था, तो इसका आंसर प्लस में आना चाहिए था। तो हम लिखेंगे जब हमारे पास √3 था तो हमारे पास ये था -2/√3। तो ये हमारे पास सोल्यूशन सेट है।